श्री कृष्ण वंदे जगतगुरु इदम श्री सतगुरुवे नमः। वाग्मय नंबर 2, जीवन देवता की साधना आराधना, अध्याय 2, ऑडियो नंबर 13। गुरुदेव ने हमें समझाया कि जीवन को सही ढंग से जीने की कला जानना तथा उसे काल्पनिक ढंग से जीवन को जीना ही जीवन जीने की कला कहलाती है। जब हम दोषों का शोधन तथा अपने भीतर सद्गुणों सद्प्रवृत्तियों का विकास करते हैं, उनका सुनियोजन करते हैं, तो उसे जीवन साधना कहते हैं। जीवन साधना को अपनाने द्वारा व्यक्ति महामानव देव पुरुष जैसा सक्षम बन सकता है। अपने भीतर हमें जीवन साधना को लाना है ताकि हम महामानव देव पुरुष जैसा सक्षम बन सके, अपने भीतर सज्जनता का विकास कर सके। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म अर्थात अपने आप का विकास, अपना निर्माण और आत्मोत्कर्ष। धर्म क्या है? धर्म अर्थात कर्तव्य निष्ठा, समाज सेवा, सामाजिकता और सहयोग। कई बार हम सोचते हैं कि अध्यात्म क्या है, धर्म क्या है, तो यहाँ गुरुदेव हमें बताते हैं कि अध्यात्म अर्थात अपने आप का विकास, अपना निर्माण और आत्मोत्कर्ष, और धर्म अर्थात कर्तव्य निष्ठा, समाज सेवा, सामाजिकता और सहयोग। आगे हमने जाना कि व्यक्ति और समाज जो है वो भिन्न नहीं है, तभी हम कहते हैं हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, क्योंकि अगर व्यक्ति सुधरेगा तो उसके आसपास का समाज भी सुधरेगा। व्यक्ति को सुसंस्कृत बनाने के लिए अपने गुण, कर्म और स्वभाव के परिष्कार की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए, और जो गुण, कर्म, स्वभाव है वह व्यक्तित्व का निर्माण करता है। यानी हमारे व्यक्तित्व का निर्माण गुण, कर्म और स्वभाव से होता है। जैसा हमारा गुण वैसा हमारा कर्म और वैसा हमारा स्वभाव, उसी से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जीवन साधक जो भी काम आरंभ करे, यहाँ गुरुदेव हमें एक बहुत बड़ी सीख दे रहे हैं कि जो जीवन साधक हैं वो जो भी काम आरंभ करें, पहले उसे पूर्णता तक पहुंचाएं और उसके बाद ही कोई नया काम हाथ में लें, तभी हम किसी लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। कई बार होता है कि हम एक कार्य शुरू करते हैं, वो पूर्ण नहीं होता और हम दूसरा प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि जीवन साधक होने के नाते हम पहले एक कार्य को पूर्ण करें, उसके बाद ही अन्य कार्य हाथ में लें। आगे हमने समझा कि हर कार्य को जो हम करें उसे पूजा समझकर करें, जिसके द्वारा हम जीवन देवता की आराधना करते हैं। समय और श्रम जीवन देवता की सौंपी हुई अमूल्य अमानतें हैं। आलस्य और प्रमाद के कारण हमें उन्हें नष्ट नहीं करना चाहिए। अब क्रमशः आगे। साधना के 4 चरण। जीवन साधना के कार्यक्रम की तुलना कृषक द्वारा किए जाने वाले कृषि कर्म से की जा सकती है। किसान अपने खेत में आरंभ में जुताई करता है, पिछली फसल के पौधों की सूखी हुई जड़ों को उखाड़ता है, कंकड़ पत्थर बीनता है और नई फसल उगाने के लिए जो भी अवरोध हो सकते हैं उन्हें दूर करता है। इसके बाद खेत की उर्वरता बढ़ाने के लिए खाद पानी का प्रारंभ करता है, फिर बीज बोता है और अच्छी फसल हो इसके लिए रखवाली से लेकर सिंचाई तक विभिन्न प्रयास करता है, और फसल आ जाने पर बाजार में विक्रय कर उसका सुपरिणाम अर्जित करता है। इस प्रकार जुताई, बुआई, सिंचाई और विक्रय की चतुर्विधि प्रक्रिया संपन्न करने के बाद किसान को अपने परिश्रम का लाभ मिलता है। जीवन साधक को भी इसी प्रकार जीवन साधना की चतुर्विधि प्रक्रिया संपन्न करनी पड़ती है। पहली, जीवन विकास में बाधक अवांछनीयताओं को ढूंढ निकालना। दूसरा, कुसंस्कारों को परास्त करना। तीसरा, जो सत्प्रवृत्तियां अभी अपने स्वभाव में नहीं हैं उनका विकास करना। तथा चौथा, उपलब्धियों को प्रकाशदीप की तरह सुविस्तृत क्षेत्र में वितरित कर देना। इन 4 चरणों को आत्मचिंतन, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण और आत्मविकास के नाम से पुकारा जाता है। इन चतुर्विधि साधनों को एक एक करके नहीं, समन्वित रूप से अपनाया जाना चाहिए। रोटी, साग, दाल और चावल का आहार मिला जुला कर ही किया जाता है। यह नहीं कि कुछ समय तक रोटी खाते रहें, कुछ दिनों साग लेते रहें, फिर कुछ दिन दाल ही पीते जाते रहें और कुछ दिन चावल पर ही बिताएं।
स्कूली शिक्षा में भाषा, गणित, भूगोल और इतिहास की पढ़ाई एक साथ चलती है। चारों विषय एक एक करके 4 वर्ष में नहीं पढ़ाए जाते, वरन चारों का शिक्षण एक साथ ही चलता है। धोती, कुर्ता, बनियान और जूते चारों पहनकर ही घर से निकला जाता है। ऐसा नहीं होता कि एक बार धोती पहनकर निकल गए और कुर्ता, बनियान, जूता छोड़ ही दिया, या केवल कुर्ता पहन लिया तथा धोती, बनियान, जूते नहीं पहने। लिखने में भी कागज, कलम, स्याही, उंगलियां चारों का उपयोग एक साथ ही करना पड़ता है। केवल कागज, कलम, स्याही या केवल उंगलियों से लेखन कार्य संभव नहीं होता। भोजनालय में रसोई पकाने के लिए आग, पानी, खाद्य पदार्थ और बर्तन चारों ही उपकरण आवश्यक हैं। उसी प्रकार आत्मोत्कर्ष की जीवन साधना के लिए आत्मचिंतन, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण और आत्मविकास की सम्मिलित प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। इन चारों को 2 भागों में बांटने पर 2-2 के युग्म बनते हैं। एक को मनन कहा जा सकता है और दूसरे को चिंतन। मनन में आत्म समीक्षा और अवांछनीयताओं का शोधन आता है तथा चिंतन में आत्मविकास और आत्मनिर्माण की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। मनन और चिंतन को आत्मचिंतन, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण, आत्मविकास को जीवन साधना का अविच्छिन्न अंग माना गया है। प्रातःकाल उठते समय, रात्रि को सोते समय अथवा अन्य किसी शांत, निश्चित और एकांत स्थिति में न्यूनतम आधा घंटे का समय इसके लिए निकाला जा सकता है। मनन प्रथम और चिंतन को द्वितीय चरण मानना चाहिए। इस प्रक्रिया के लिए पूजा उपचार की तरह कोई विशेष शारीरिक, मानसिक स्थिति बनाने की या कोई साधना सामग्री एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है। चित्त का शांत और स्थान का कोलाहल रहित भर होना पर्याप्त है। इस प्रकार अपने आप की समीक्षा के लिए सुविधा का कोई भी समय निकालना चाहिए और नियमित आत्म समीक्षा करनी चाहिए। आत्मचिंतन का अर्थ अपनी समीक्षा करना है। इसमें अपने आप के गुणों एवं दोषों को ढूंढ निकालने एवं वर्गीकृत करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। प्रयोगशालाओं में पदार्थों का विश्लेषण, वर्गीकरण होता है और देखा जाता है कि इस संरचना में कौन कौन से तत्व मिले हुए हैं। स्वच्छेद की प्रक्रिया में देखा जाता है कि भीतर के किस अवयव की क्या स्थिति है। उनमें कहीं चोट या विषाक्तता के लक्षण तो नहीं थे। रोगी की स्थिति जानने के लिए उसके मल, मूत्र, ताप, रक्त, धड़कन आदि की जांच पड़ताल की जाती है और निदान करने के बाद ही सही उपचार बन पड़ता है। आत्मचिंतन, आत्मसमीक्षा का भी यही क्रम है। इसके लिए अपने आप से प्रश्न पूछने और उनके सही उत्तर ढूंढने की चेष्टा की जानी चाहिए। हम जिन दुष्प्रवृत्तियों के लिए दूसरों की निंदा करते हैं, उनमें से कोई अपने स्वभाव में तो सम्मिलित नहीं है। जिन बातों के कारण हम दूसरों से घृणा करते हैं, वे बातें अपने में तो नहीं हैं। जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने लिए नहीं चाहते हैं, वैसा व्यवहार हम ही दूसरों के साथ तो नहीं करते। जैसा उपदेश हम आए दिन दूसरों को देते हैं, उसके अनुरूप हमारा आचरण है भी अथवा नहीं। जैसी प्रशंसा और प्रतिष्ठा हम चाहते हैं, वैसी विशेषताएं हम में हैं या नहीं। इस तरह का सूक्ष्म आत्मनिरीक्षण स्वयं व्यक्ति को करना चाहिए और अपनी कमियों को ढूंढ निकालना चाहिए। यह कार्य अत्यंत कठिन है। सभी व्यक्तियों में अपने प्रति पक्षपात की दुर्बलता पाई जाती है। आंखें बाहर की कमियां देखती हैं, कान दूसरों के शब्द सुनते हैं और उनमें कटुता खोजते हैं। दूसरे के गुण अवगुण देखने में ही हर किसी की रुचि होती है और प्रत्येक व्यक्ति उसमें प्रवीण भी रहता है। ऐसा अवसर कदाचित ही आता है कि अपने दोषों को निष्पक्ष रूप से देखा और स्वीकार किया जा सके। कोई दूसरा हमारे दोष बताता है तो वह शत्रु जैसा प्रतीत होता है। जिस कार्य को कभी किया ही न हो, वह सरलता से अभ्यास ही नहीं आता। अतः अपने दोषों को ढूंढने में कठोरता बरतने और दृढ़ता अपनाने की क्षमता उत्पन्न करनी चाहिए। अपने स्वभाव में सम्मिलित दुष्प्रवृत्तियां अभ्यास होने के कारण कुसंस्कार बन जाती हैं और व्यवहार में उभर उभर कर आने लगती हैं। दुष्प्रवृत्तियों को छोड़ने के लिए, कुसंस्कारों को नष्ट करने के लिए आत्मसुधार का काम अपनाना चाहिए।
इसके लिए अभ्यास और विचार संघर्ष के दो मोर्चे तैयार करने चाहिए। अभ्यस्त कुसंस्कारों की आदत छोड़ने के लिए बाह्य क्रियाकलापों पर नियंत्रण और उनकी जड़ें उखाड़ने के लिए विचार संघर्ष की पृष्ठभूमि बनानी चाहिए। अभ्यास को सुअभ्यास बनाकर तोड़ा जाए और कुसंस्कारों को सुसंस्कार निर्माण द्वारा नष्ट किया जाए। थल सेना से थल सेना लड़ती है। नव सेना का मुकाबला करने के लिए नव सेना भेजी जाती है। कैदियों को जेल में रखने पर भी उनकी निगरानी करने के लिए चौकीदार छोड़े जाते हैं ताकि वे कोई और नई बदमाशी खड़ी न कर दें। यही नीति कुसंस्कारों के लिए भी अपनानी पड़ती है। जो भी जब उभरे उसी से संघर्ष किया जाए। बुरी आदतें जब उभरने के लिए मचल रही हों तो उनके स्थान पर उचित सत्कर्म ही करने का आग्रह खड़ा किया जाए और मनोबल पूर्वक अनुचित को दबाने तथा उचित को अपनाने का साहस किया जाए। मनोबल यदि दुर्बल होगा तो ही हारना पड़ेगा, अन्यथा सत्य साहस जुटा लेने पर तो श्रेष्ठ की स्थापना में सफलता ही मिलती है। इसके लिए छोटी बुरी आदतों से लड़ाई आरंभ करनी चाहिए। उन्हें जब हरा दिया जाएगा तो अधिक पुरानी और अधिक बड़ी दुष्प्रवृत्तियों को परास्त करने योग्य मनोबल भी जुटने लगेगा। जीवन साधना का तीसरा चरण है आत्मनिर्माण। इसका अर्थ है अपने व्यक्तित्व को उत्कृष्ट और सुसंस्कृत बनाने के लिए योजनाबद्ध प्रयत्न। दुर्गुणों को निरस्त करने के बाद सद्गुणों की प्रतिष्ठापना भी तो होनी चाहिए। खेत में से कटीली झाड़ियां, पुरानी फसल की सूखी जड़ें उखाड़ दी गईं, पर इसी से तो खेती का उद्देश्य पूरा नहीं हो गया। कटीली झाड़ियां और घास फूस उखाड़ने का कार्य अधूरा है। शेष आधी बात तब बनेगी जब उस भूमि पर सुरम्य उद्यान लगाया जाए और उसे पाल पोस कर बड़ा किया जाए। बीमारी का चला जाना, रोग का मिटा देना आधा काम है। उसके बाद दुर्बल स्वास्थ्य को बलिष्ठ बनाने के लिए उचित आहार विहार जुटाना भी तो आवश्यक है। गुणों को निरस्त कर दिया गया, जो कि उचित ही है, पर व्यक्तित्व को उज्जवल बनाने के लिए, आत्मविकास की अगली सीढ़ी चढ़ने के लिए सद्गुणों की संपदा एकत्रित करना भी अत्यंत आवश्यक है। अपने व्यक्तित्व का विकास जीवन साधना की सफलता, उत्कृष्ट चिंतन और आदर्श कर्तव्य अपनाए रहने पर ही निर्भर है। इस साधना में चंचल मन और अस्थिर बुद्धि से काम नहीं चलता। इसमें तो संकल्पनिष्ठ, धैर्यवान और सतत प्रयत्नशील रहने वाले व्यक्ति ही सफल हो सकते हैं। सद्विचार और सत्कर्म की समग्र जीवन पद्धति अपनाने से ही व्यक्तित्व का सुसंस्कृत बनना संभव होता है। अपना लक्ष्य यदि आदर्श मनुष्य बनना है तो इसके लिए व्यक्तित्व में आदर्श गुणों और उत्कृष्ट विशेषताओं का अभिवर्धन करना पड़ेगा। जीवन साधना की अंतिम सीढ़ी आत्मविकास है। आत्मविकास अर्थात अपने आत्म भाव की परिधि को अधिकाधिक विस्तृत क्षेत्र में विकसित करते रहना। सामान्यतः लोग अपना स्वार्थ अपने शरीर और मन की सुविधा तक ही सीमित रखते हैं। इसके लिए घर बसाते हैं, परिवार बनाते हैं और दूसरों से संबंध जोड़ते हैं। अधिक हुआ तो परिवार तक अपना आत्मभाव विकसित कर लेते हैं। आमतौर पर लोगों का चिंतन और क्रियाकलाप यहीं तक सीमित रहता है। जीवन साधना की सिद्धि के इच्छुकों को अपनी परिधि बढ़ाते रहना चाहिए और जीवन संपदा को कोहलों के बैल की तरह इसी परिधि में नष्ट नहीं करना चाहिए। स्मरण रखा जाना चाहिए कि मानवीय व्यक्तित्व ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है। इसके पीछे सृष्टता का जो श्रम लगा है, उसके पीछे सृष्टता का यह उद्देश्य है कि मनुष्य उसके सहयोगी की तरह सृष्टि की सुव्यवस्था में संलग्न रहकर उसका हाथ बटाए। यदि इस तथ्य को भुला दिया गया तो समझना चाहिए कि उस सृष्टता के श्रम को व्यर्थ करने का दुष्कर्म हम किए जा रहे हैं और मानवीय जीवन के रूप में हमें जो अमूल्य अवसर मिला था उसे मूर्खों की भांति व्यर्थ जाने दे रहे हैं। यदि हम अपनी स्थिति को देखें तो प्रतीत होगा कि शरीर और परिवार का उचित निर्वाह करते हुए भी हमारे पास पर्याप्त समय और श्रम बचा रहता है कि उससे परमार्थ प्रयोजनों की भूमिका निभाई जाती रह सके। आत्मीयता का विस्तार किया जाए तो सभी कोई अपने शरीर और कुटुंबों की तरह अपनेपन का भाव श्रृंखला में बंध जाते हैं और सबका दुख अपना दुख तथा सबका सुख अपना सुख लगने लगता है। जो व्यवहार सहयोग हम दूसरों से अपने लिए पाने की आकांक्षा करते हैं,
फिर उसे दूसरों के लिए देने की भावना भी उमगने लगती है। लोक मंगल और जन कल्याण की सेवा साधना की इच्छाएं जगती हैं तथा उसकी योजनाएं बनने लगती हैं। इस स्थिति में पहुंचा व्यक्ति सीमित न रहकर असीम बन जाता है और उसका कार्य क्षेत्र भी व्यापक परिधि में सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन बन जाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को घटाते और निर्वाह की न्यूनतम आवश्यकताएं रखकर शेष क्षमता और संपदा को सत्प्रयोजनों में लगाए रहते हैं। सामाजिक जीवन में जिन व्यक्तियों को उच्च सम्मान मिलता है, संसार के इतिहास में जिन महामानवों का उज्जवल चरित्र जगमगा रहा है, वे आत्म विकास के इसी मार्ग का अवलंबन लेते हुए महानता के उच्च शिखर तक पहुंच सके हैं। जीवन साधना के इन 4 चरणों का सम्मिलित प्रयोग व्यक्ति को उत्कृष्ट व्यक्तित्व तथा उज्जवल चरित्र प्रदान करता है। आवश्यकता निष्ठा, सूझबूझ और दृढ़ता पूर्वक उन्हें अपनाने की है। आत्मिक प्रगति का भवन इन्हीं 4 दीवारों से मिलकर बना है। तख्त में 4 पाए हैं। 4 दिशाओं की तरह आत्मिक उत्कर्ष के 4 आधार यही हैं। उत्कर्ष के उच्च शिखर पर चढ़ने के लिए इस रीति नीति को अपनाने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। विचार शक्ति की सिद्धि कीजिए। विचार ही कर्म के प्रेरक हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की आकांक्षा उसकी पूर्ति की दिशा में अग्रसर होती है तो सर्वप्रथम विचार जगत में ही उसकी हलचल होती है। मस्तिष्क उसके लिए योजना बनाता है, बुद्धि आकांक्षा पूर्ति उपाय खोजती है और विचार चिंतन के रूप में कर्म का बीजारोपण होने लगता है। आकांक्षा और विचार इस रूप में तो एक ही विषय के 2 पहलू और एक ही दिशा के अगले चरण हैं, परंतु विचार चेतना एक स्वतंत्र चेतना भी है और उसके अनुसार यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक विचार किसी आकांक्षा की पूर्ति के लिए ही उठे। आकांक्षाएं वस्तुतः व्यक्तित्व का एक अंग हैं, विचार उसकी पूर्ति या परिष्कार का माध्यम। आकांक्षाएं उठती हैं तो उनके आगे बढ़ने का उपक्रम भी विचार शक्ति के द्वारा ही बनता है। विचार शक्ति आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ व्यक्तित्व का गठन तथा उसकी दिशा का निर्धारण भी करती है। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य की शक्ति उसके विचारों में ही रहती है। जिसके जैसे विचार होंगे उसकी वैसी ही गति और स्थिति होगी। इसी कारण यह एक स्वयं सिद्ध मान्यता है कि विचार अच्छे और सही होंगे तो प्रगति तथा सफलता सुनिश्चित है। सही विचारशीलता अपनाकर अपने लक्ष्य तक सरलता पूर्वक पहुंचा जा सकता है। विपरीत विचारों की अशुद्धि मनुष्य को योग्यता, साधन संपन्नता और प्रतिभा होते हुए भी असफल बना देती है। विचार शक्ति का महत्व यदि देखना हो तो संसार की उन्नति, सुविधा साधनों की अभिवृद्धि, सभ्यता, संस्कृति, साहित्य तथा कला कौशल के विपुल विकास के रूप में देखा जा सकता है। जिन महामानवों ने भी समाज की इन उपलब्धियों का भंडार बढ़ाया है, वे विचार शक्ति पर अखंड विश्वास लेकर आगे बढ़े। उन्होंने विश्वास किया कि मनुष्य अपनी विचार शक्ति के कारण संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और इस शक्ति के आधार पर वह सब कुछ कर सकने में समर्थ है। मनुष्य की सफलता असफलता उसके विश्वासों और विचारों पर ही निर्भर करती है। एक ही विचार का बार बार अभ्यास करने पर वह विश्वास के रूप में परिणत हो जाता है। इसलिए सफलता एवं श्रेय के महत्वाकांक्षी व्यक्ति अपने पास प्रतिकूल विचारों को एक क्षण भी नहीं ठहरने देते। बड़ी से बड़ी आपत्ति आ जाने और संकट का सामना होने पर भी ना तो वे कभी यह सोचते हैं कि उनका भाग्य खोटा है और न आसन्न संकट में भयभीत ही होते हैं। वे अपनी शक्ति का सही मूल्यांकन करते हुए आपत्तियों से लोहा लेने के लिए समीचीन व्यवस्था बनाकर साहसपूर्वक डट जाते हैं। अस्तु जीवन साधना के साधकों को अपने विचारों में परिपक्वता, शक्ति और तीव्रता लानी चाहिए। यह अद्भुत विचार शक्ति संसार में सभी मनुष्यों को मिली है और वह अपने अनुरूप विभिन्न दिशाओं तथा क्षेत्रों में गतिशील भी होती है। लेकिन दुर्बल विचार रखने वाले, भाग्य और दैव के सहारे बैठे रहने वाले व्यक्ति उस शक्ति का लाभ नहीं उठा पाते और सफलता के सौभाग्य से वंचित ही रह जाते हैं। सौभाग्य और दुर्भाग्य का अस्तित्व अगर कहीं है तो यह विचारों में है। विचारों की विकृति ही दुर्भाग्य
एवं विचारों की सुकृति ही सौभाग्य है। विचारों के बाहर दुर्भाग्य अथवा सौभाग्य का कोई स्थान नहीं है। मनुष्य का भाग्य लिखने वाली विचारों के अतिरिक्त अन्य कोई शक्ति नहीं है। मनुष्य अपने विचारों के माध्यम से स्वयं अपना भाग्य लिख लेता है। जिस प्रकार के विचार होंगे, भाग्य की भाषा भी उसी प्रकार की होगी। भाग्य यदि कोई निश्चित विधान होता और उसका रचने वाला भी कोई दूसरा होता, तो कंगाली एवं गरीबी की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में जन्म लेने वाला कोई भी मनुष्य आज तक उन्नति एवं विकास के पथ पर चलकर सौभाग्यवान न बना होता। उसे तो निश्चित भाग्य दोष से यथा स्थिति में ही मर खपकर चला जाना चाहिए था। किंतु सत्य इसके विपरीत देखने में आता है। बहुतायत ऐसे ही लोगों की है जो गरीबी से उठकर ऊंची स्थिति में पहुंचते हैं, नाइयों को पार करके ही श्रेयवान बने हैं। महापुरुषों के उदाहरणों से इस बात में कोई शंका नहीं रह जाती कि भाग्य न तो कोई निश्चित विधान है और न उसका रचयिता ही कोई दूसरा। विचारों की परिणति का ही दूसरा नाम भाग्य है, जिसका कि विधायक मनुष्य स्वयं है। सद्विचारों का सृजन किया जाए, उन्नत विचारों को ही मस्तिष्क में स्थान दिया जाए, तो सौभाग्यशाली बनकर श्रेय प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य को अपने भाग्य का निर्माता होते हुए भी केवल वैचारिक त्रुटियों के कारण दुर्भाग्य का शिकार बनना पड़ता है, क्योंकि वैचारिक विकृति अपने को शुद्र, तुच्छ एवं है मानने से ही आरंभ होती है। उसके व्यक्तित्व पर उसके विचार हावी हो जाते हैं और जन जन को यह सूचना देते रहते हैं कि यह व्यक्ति निराशावादी तथा गिरे हुए विचारों का है। इसलिए हम अपने को जिस प्रकार बनाना चाहते हैं, उसी प्रकार के विचारों का सृजन करना चाहिए। विचारों के प्रभाव निश्चित रूप से आचरण पर पड़ता है, बल्कि यूं कहना चाहिए, आचरण विचारों का ही क्रियात्मक रूप है। जिस दिशा में विचार चलते हैं, शरीर और उसकी क्रियाएं भी उसी दिशा में गतिशील हो जाती हैं। यही कारण है कि सभी मनुष्यों को विचार, बुद्धि और विवेक तत्व मिला है। फिर भी किसी का विज्ञान की ओर झुकाव होता है तो कोई व्यापार में उन्मुक्त होता है। कहने का अर्थ यह है कि विचार शक्ति ही मनुष्य के व्यक्तित्व को ऊंचा उठानी और नीचे गिराती है। यदि ऊंचा उठने, आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने का लक्ष्य है, तो अपने विचारों को भी तदनुरूप विकसित करना चाहिए। जीवन में सफलता, समाज में प्रतिष्ठा और आत्मा में संतोष प्राप्त करना है तो सबसे पहले विचारों, भावनाओं और चिंतन को आशावादी, उदार और परिष्कृत बनाना चाहिए। निराशा, संकीर्णता और शुद्धता की विचार विकृतियों को ही प्रक्षेप बना दिया जाता रहा तो महान बनने की इच्छा स्वप्न मात्र बनकर ही रह जाएगी। न स्वयं को संतोष मिलेगा और न समाज में प्रतिष्ठा ही। विचार शक्ति के इस महत्व को बहुत से लोग नहीं जानते और अकारण खिन्न, दुखी या पिछड़े हुए ही बने रहते हैं। कई लोग विचार शक्ति के महत्व को जानते भी हैं, किंतु उसे कैसे साधा जाए यह न जानने के कारण विचार साधना के लाभों से वंचित ही रह जाते हैं। एक कलाकार अपनी तुलिका से एक सुंदर चित्र बनाता है। उसी तुलिका से कोई सामान्य व्यक्ति साधारण चित्र भी नहीं बना पाता, कारण कि तुलिका को किस प्रकार चलाना है और कहाँ कैसे घुमाना चाहिए, इसका उसे कोई अभ्यास नहीं रहता। विचारों को साधने का अभ्यास तुलिका चलाने के अभ्यास से भी अधिक श्रम साध्य है, किंतु विचारों को यदि साध लिया जाए तो उसके जो सत्परिणाम सामने आएंगे वे किए गए श्रम की तुलना में बहुत अधिक होंगे। अस्त व्यस्त विचारों के कारण बहुधा लोगों को दुखी होते देखा जा सकता है। जैसे बहुत से व्यक्ति एक ही दिशा में सोच विचार करते रहते हैं या काल्पनिक संकटों का ही चिंतन किया करते हैं। बहुधा ऐसे विषयों को लेकर भी चिंताएं उठती रहती हैं जिनकी यथार्थ में कोई संभावना ही नहीं। फिर भी लोग उन विषयों को लेकर इस प्रकार चिंतित बने रहते हैं कि वह चिंता ही अपने आप में समस्या बन जाती है। बहुत बार हम देखते हैं कि इस प्रकार के विचार अकारण ही हमें दुखी कर रहे हैं और लगता भी है कि इन्हें रोकना चाहिए, परंतु लाख प्रयत्न करने पर भी उस तरह के विचारों से छुटकारा मिलता है और न तजन्य दुखों और पीड़ाओं से मुक्ति ही मिल पाती है। विचारों पर नियंत्रण न कर पाने से ही अनचाही, अनपेक्षित दिशाओं में
हमारे विचार भटक सकते हैं। स्पष्ट है कि विचारों के इन भटकावों का दुष्परिणाम अपनी कार्यक्षमता घटने तथा पल पल में दुखी और खिन्न होने के रूप में सामने आता है। खींच, उत्तेजना, ईर्ष्या, द्वेष आदि विकार विचार शक्ति के अनियंत्रित बहाव से ही उत्पन्न होते हैं और अपना मानसिक संतुलन डगमगाने लगता है। कारण में निश्चिंतता और पूर्णता पूर्वक तभी लगा जा सकता है जबकि हमारा मानसिक संतुलन स्थिर और ठीक हो। अस्थिर चित्त से कोई काम भली भांति संपन्न नहीं किया जा सकता और खींच, उत्तेजना, जलन, आवेश आदि विकार मानसिक संतुलन को बिगाड़कर कार्य तथा जीवन में अव्यवस्था उत्पन्न करते हैं। खींच तब उत्पन्न होती है जब कोई बाहरी दबाव या विवशता पैदा हो गई हो। यदि हम मानसिक दृष्टि से सशक्त और संतुलित हैं तो बाहरी दबाव तथा विवशता से निपटने का भी उपाय किया जा सकता है। लेकिन खींच दुर्बलता के कारण भी उत्पन्न होती है। कमजोर और बीमार व्यक्ति में इसलिए चिड़चिड़ापन आ जाता है कि वह परिस्थितियों का मुकाबला करना तो दूर रहा, उन्हें सहन भी नहीं कर पा रहा। यह दुर्बलता परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित न कर पाने और न ही सही दिशा में सोच पाने के कारण आती है। फिर खींच के साथ जो काम किए जाते हैं वे काम समझकर नहीं, बला टालने के लिए ही होते हैं। स्वाभाविक है उनमें अपूर्णता और कमियां भरी पड़ी होंगी तथा किए गए कार्यों के सत्परिणाम, आत्मसंतोष, प्रगति, योग्यता, वृद्धि आदि उद्देश्य भी अधूरे ही रह जाएंगे। विचारशीलता की नीति अपनाकर खींच वह उत्तेजना जैसे हानिकारक विचारों से बचा जा सकता है। खींच की तरह उत्तेजना भी मानसिक दुर्बलता, विचार विकृति के परिणाम स्वरूप ही उत्पन्न होती है। उत्तेजित व्यक्ति अपनी शक्तियों को एक दिशा में सही ढंग से लगा नहीं पाता और उन्हें अव्यवस्थित ढंग से खर्च करने लगता है। अग्नि को हवा का स्पर्श मिलते ही वह बेकाबू होकर फैलने लगती है। मनुष्य की शक्तियां भी उत्तेजना के आदि से बेकाबू होकर विध्वंस उत्पन्न करती हैं। इस तरह के अन्यान्य दोष केवल मस्तिष्क पर नियंत्रण न होने के कारण ही उत्पन्न होते हैं। छोटा सा कारण हुआ तो उसी में खींच उठे या बहक गए। इस कमजोरी को मस्तिष्कीय शक्तियों पर नियंत्रण क्षमता का अभाव ही कहा जाएगा। अपने मानसिक आवेगों को नियंत्रित और संतुलित रखने का एक ही उपाय है, विवेकपूर्ण गंभीरता। विवेक का अर्थ है परिस्थितियों को समझने और उनकी वास्तविकता देखकर निर्णय लेने की सूझबूझ। यह सूझबूझ किसी भी बात पर तुरंत निर्णय लेते हुए विकसित नहीं की जा सकती। तुरंत निर्णय लेने की उतावली तो अधीरता जनित गलतियां ही करवाएगी। इसलिए मानसिक संतुलन स्थिर करने के लिए प्रत्येक स्थिति में गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। अपनी योग्यता, अनुभव और ज्ञान द्वारा क्या उचित है तथा क्या अनुचित, इसका नीर शीर अंतर करना चाहिए। इस नीति को अपनाते हुए यदि अपने मना क्षेत्र में उठने वाले विचारों का भी निरीक्षण किया जाता रहे तो अनिष्टकर विचारों तथा चिंतन धारा की भ्रांतियों से बचा जा सकता है। विवेक के द्वारा ही व्यक्ति विचारों के सागर में से अपने लिए उपयोगी विचार कण चुन सकता है। अन्यथा मस्तिष्क में तो कई तरह के विचार आते रहते हैं। उनमें निरर्थक भी होते हैं और असंगत भी, और ये निरर्थक असंगत विचार ही मनुष्य की अधिकांश शक्ति बर्बाद करते तथा मानसिक संतुलन बिगाड़ते हैं। उदाहरण के लिए मस्तिष्क में यह विचार आया कि अमुक व्यक्ति कहीं मेरा अनिष्ट तो नहीं सोचता। यदि बिना कुछ सोचे समझे तथ्य का अवलोकन किए बिना ही उस विचार को प्रश्रय दे दिया जाए तो अपना समय और शक्ति का हास्य तो होता ही है। उस विचार के कारण मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता है और उसकी परिणति अमुक व्यक्ति को वास्तव में अपना बैरी बना लेने के रूप में होती है। मानसिक असंतुलन का एक कारण अपने को दीनहीन समझना भी है। व्यक्ति रह रहकर अपनी कमजोरियों के बारे में सोचता है और अवास्तविक स्थितियों की कल्पना करता रहता है। परिणाम पूर्वक उसी तरह के विचार मस्तिष्क में घर करने लगते हैं। मनोवैज्ञानिकों का भी मत है कि मनुष्य के विचारों में एक आकर्षण शक्ति होती है जिसके द्वारा वे वायुमंडल में फैले सजातीय विचारों का प्रभाव भी खींच लेते हैं। अपने प्रति दीनता, हीनता, निरुपायता,
निष्क्रियता आदि का विचार बनते ही वायुमंडल में बिखरे हुए हेता के सारे तत्व आकर्षित होकर इकट्ठे हो जाएंगे, जिनके दबाव से मानसिक संतुलन बनाए रखने वाली नियंत्रण चेतना चरमराकर टूट जाती है। नियंत्रण के अभाव से चलने वाले निरंतर व्यर्थ चिंतन उपासना की तरह प्रभाव डालता है। निरंतर चिंतन एक प्रकार की उपासना ही है। जिस देवता की चिंतन द्वारा निरंतर उपासना की जाती है, वह प्रसन्न होकर अपने अनुरूप वरदान प्रदान करता है। यदि शुद्र विचारों का ही निरंतर चिंतन किया जाता रहा तो निश्चित रूप से शुद्धता चाहे अनचाहे जीवन में स्थान बना लेगी। इसके विपरीत जब मनुष्य अपने प्रति शुभ विचार रखता है और निरंतर उसी दिशा में सोचता रहता है, तो एक दिन वह साधना उसके जीवन में अवश्य ही अपना प्रभाव उत्पन्न करती है। केवल उपयोगी और सृजनात्मक चिंतन ही मानसिक संतुलन बनाए रखने का अति उत्तम साधन है। अभ्युदय, समुन्नति एवं आत्म कल्याण चाहने वालों को चाहिए कि वे अपने प्रति न कोई हीन भावना रखें और न परिस्थितियों से विकल हो। यह विचार मन में ही नहीं आने देना चाहिए कि मैं कमजोर हूँ, साधनहीन हूँ, क्या कर सकता हूँ अथवा आसन्न परिस्थितियों का किस प्रकार सामना कर सकता हूँ। इसके विपरीत जनक, प्रफुल्लतादायी और अपने आप के प्रति विश्वासपूर्ण निष्ठा रखने से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वह आगे बढ़ सकता है। मनुष्य में आखिर कमी किस बात की है? उसमें परमात्मा के सारे तत्व उसी प्रकार विद्यमान हैं जिस प्रकार एक अंजलि जल में समुद्र के अनंत और अथाह जल के संपूर्ण तत्व। वह संसार के हर काम को करने की क्षमता रखता है। हम उपयोगी और आशावादी विचारों को विकसित व स्थापित क्यों नहीं कर पाते? कारण एक ही है, अभ्यास का अभाव और विचार साधना की बारीकियों का अज्ञान। कौतुकप्रियता प्रायः अधिकांश की कमजोरी होती है और मस्तिष्क भी उस दिशा में रह रहकर दौड़ने लगता है। प्रायः यह भी होता है कि जो विचार हमें सबसे ज्यादा प्रिय लगते हैं, वे भी रह रहकर दिमाग में दौड़ते हैं। मस्तिष्क में अच्छे और प्रिय लगने वाले विचार स्थान पाएं, यह तो ठीक है, लेकिन उनकी उपयोगिता और फलश्रुति को भी ध्यान में रखना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए उठने वाले विचारों को ही लें। बुद्धि उस वस्तु को पाने के उपाय खोजती है और मन उसकी प्राप्ति के आनंद की कल्पना करता रहता है। वह वस्तु या स्थिति कल्याणकारी और लाभदायक है अथवा नहीं, यह निश्चित करना विवेक का कार्य है। अन्यथा हर उस वस्तु की प्राप्ति के लिए आकांक्षा जगेगी, कल्पना बढ़ेगी और योजना बनने लगेगी जो जरा भी आकर्षक या लुभानवी है। संसार की सभी वस्तुएं किसी के लिए भी प्राप्त करना संभव नहीं है और न हर किसी के लिए हर कुछ आवश्यक ही है। अतः आवश्यकता और उपयोगिता के आधार पर ही अपना ध्येय बनाकर किसी वस्तु के लिए विचार करना या योजना बनानी चाहिए। भले ही कोई स्थिति प्राप्त करना अपने लिए संभव नहीं, किंतु विचारों पर विवेक का नियंत्रण न रहने से व्यक्ति स्वप्नजीवी बन जाता है और एक स्थान पर बैठा बैठा मानसिक महल बनाता बिगाड़ता रहता है। उसे अपनी कल्पना की दुनिया में इस सीमा तक रस आने लगता है कि उसे सहज दुनिया का भी कुछ ध्यान नहीं रहता। निरंतर इसी स्थिति के बने रहने से मनुष्य की कल्पना और उसके स्वप्न विचारों से उसकी भावुकता भी जुड़ जाती है, जिससे वह अपने मनोवांछित काल्पनिक लोकों को पाने के लिए ललायत हो उठता है। और जब कभी वह यथार्थ के कठोर एवं विषम धरातल पर चरण रखता है तो एक गहरा धक्का लगता है, जिससे घबराकर वह फिर अपने काल्पनिक स्वर्ग में भाग जाता है। इस प्रकार की निरर्थक भागदौड़ से केवल मनुष्य की शक्तियों का क्षय ही होता है। कल्पना लोक में रहने के अतिरिक्त अनागत प्रतिकूलताएं और विपत्तियों से भयभीत रहना भी विकृत विचार स्थिति का ही परिणाम है। एक बार मन में कोई अप्रिय विचार उठा तो वह इस तरह मस्तिष्क पर हावी होने लगता है कि फिर अन्य विचार सूझते ही नहीं। अनागत प्रतिकूलताएं और परिस्थितियां, अनपेक्षित चिंताएं, काल्पनिक भय आदि बहुत तरह के विचार हैं जिनसे व्यक्ति दूर रहना चाहता है, किंतु रह रहकर ये विचार घुमड़ते हैं।
निश्चित ही ये कच्ची मनोभूमि और असधे विचारों के कारण ही होता है। ढालू और चिकनी सड़क पर या पहाड़ों की ढलान पर चलते समय लोग एक बार फिसलते हैं तो फिसलते ही चले जाते हैं, जबकि सधे हुए व्यक्ति गिरते हुए तुरंत संभल जाते हैं। एक पैर फिसलने पर दूसरे को संभाल कर इस तरह रख लेते हैं कि फिसलना रुक जाए और उठकर फिर चलने लगते हैं। जो लोग अपने विचार तंत्र को विवेक और अभ्यास के साथ साध लेते हैं, वे विचारों की फिसलन पर उसी सूझबूझ और अभ्यास का सहारा लेते हैं तथा एक बार मस्तिष्क में आए अवांछनीय विचारों को तुरंत निकाल बाहर कर उनके स्थान पर उपयोगी तथा सृजनात्मक चिंतन आरंभ कर देते हैं। विचार साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए चतुर्विधि साधन क्रम बहुत सहायक है। यदि उसका अभ्यास किया जाने लगे तो विचार शक्ति की सिद्धि की जा सकती है और इसी जीवन में महामानव जैसी स्थिति प्राप्त की जा सकती है। इस अभ्यास क्रम में प्रतिदिन यह निरीक्षण किया जाना चाहिए कि हमें अधिकांशतः किस तरह के विचार आते हैं। इसे आत्मसमीक्षा भी कहा जा सकता है। प्रतिदिन मस्तिष्क में ज्यादा देर तक बने रहने वाले विचारों को नोट किया जाए तथा उनमें उचित अनुचित का विवेक करते रहा जाए। जो अवांछनीय हैं, अनावश्यक हैं और हानिकारक हैं, उन्हें निरस्त करने की योजना बनाई जाए। अनुपयोगी और हानिकारक विचारों के स्थान पर उपयोगी तथा उत्कर्ष में सहायक विचारों को विकसित करने की योजना बनाएं। आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण, आत्म सुधार और आत्मनिर्माण के 4 चरणों को पूरा करते हुए विचार शक्ति को साधने सिद्ध करने में यदि सफलता प्राप्त कर ली जाए तो इसी जीवन में सफलता, स्वर्ग और मोक्ष की सी स्थिति प्राप्त की जा सकती है। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। प्रणाम सभी को। वांग्मय अर्थात साहित्य, शब्द, भावना और विचार का संग्रह। योग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप से सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आइए गुरुदेव की वाणी जन जन तक पहुंचाएं। सभी को आभार।